हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक इमेज गैलरी जो ऐसी दिखेगी। ये देखो, ये इसके ऊपर हवर करने पे ये एक कूल एनिमेशन दिख रहा है। ये देखो, ये गैलरी आज हम बनाएंगे। इसमें सिर्फ यही नहीं है, अगर किसी भी इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये एक पॉपअप सा ओपन होता है। तो ये देखो, ये एक वो जो हमने इमेज पे क्लिक किया था वो एक पॉपअप की तरह ओपन हो गया, ये एक मॉडल की तरह। और यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे तो ये चली जाएगी। किसी भी इमेज के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये एक मॉडल सा ओपन होगा, इमेज बड़ी होके आएगी। और पीछे जो हमारी इमेजेस है वो ब्लर ब्लर तो नहीं है, उनके ऊपर एक लेयर सी चढ़ जाएगी ब्लैक कलर की जो। और जैसे ही क्रॉस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि ये बनाते कैसे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले तो मेरे पास अभी कुछ इमेजेस हैं, ये कुछ 7-8 इमेजेस हैं। हमारे पास एक index.html है और हमें ज़रूरत पड़ेगी ये वाली नहीं, इमेजेस के अंदर नहीं है, वो इमेजेस के बाहर है एक style.css और हमारी जो जावास्क्रिप्ट फाइल है उसकी। तो हम इधर इसको लिंक कर लेते। इसको लिंक करने से पहले ये हमारे पास इसका HTML का थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर है और इमेज टाइटल दिया है मैंने इसको, और लिंक style.css। और इधर मैं इसको अपनी जावास्क्रिप्ट को ऐड कर दूँगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास हम एक कंटेनर बनाएंगे इमेज का, इमेज गैलरी के लिए। उसके लिए मैं अपने एक डिव लूँगा और उसका नाम मैं रख दूँगा इमेज गैलरी। और उसके अंदर कुछ इमेजेस होंगी, जो इमेजेस के अंदर इमेज 1 है, ये इमेज 1 है। इसी को मैं इधर कॉपी कर लूँगा नीचे, 1 2 3 4 5, कुछ अभी 5 टाइम हुआ है, 2। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास है वो 3 है, देन 4 है, और फिर हमारे पास 5 है, और 6 है, देन 7 है, और एक लास्ट वन हमारे पास एक 8वीं इमेज है। ठीक है, 6ठी नहीं 8वीं। अभी मैं इसको अपने लाइव सर्वर में ओपन कर लेता हूँ। अभी इमेजेस ही होंगी, वो भी बिना किसी कंट्रोल के, बड़ी बड़ी सब, और कुछ नहीं होगा। ये देखो हमारे पास ये 8 इमेजेस हैं। ठीक है, इनको अभी हम कंट्रोल करेंगे अपने हिसाब से। तो इसके लिए हम अपनी style.css की तरफ चलते हैं। इसके अंदर हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास हमारा यूनिवर्सल ऑपरेटर है, उसके अंदर हमें मार्जिन है, पैडिंग है, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स है। और उसके बाद हमारी जो बॉडी है उसको हम एक कलर दे देंगे, वो होगा कुछ वाइट सा। ठीक है, वाइट सा कलर, वाइट भी नहीं है, बस कुछ ग्रे सा है ये। तो ये वाला, ये भी, हाँ ये ठीक है, ये हमारा ये कलर रहेगा। ऐसे ही रैंडम सा दिया है, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि कोई यही होनी चाहिए। जो आपको अच्छा लगे आप वो दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं अब टारगेट करूँगा अपनी इमेज गैलरी को। इमेज गैलरी इधर अटैच किया, देन इसकी जो मैं विड्थ रखूँगा वो 80% रखूँगा। एंड देन इसकी जो मार्जिन है वो 100 पिक्सल, देन ऑटो और 50 पिक्सल। ये देखो, ये 100 पिक्सल, ये 50 पिक्सल, देन ये ऑटो। ठीक है, ये 100 पिक्सल, ये देखो इधर से आई है, ये 50 पिक्सल ऊपर से भी आई है। एंड नेक्स्ट मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ अपने ग्रिड का। इसके अंदर ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, वो होगी रिपीट, ऑटो, फिट, then min max, then
उसका जो टोटल जो इमेज होगी वो होगी हमारे पास 250 पिक्सल की, 250 की, और 1 फ्रैक्शन में होगी, ये ऐसी होगी। ठीक है, ये भी ऐसी आ रही है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम भी। ठीक है, विथ जो हमारी है वो अभी कुछ ऐसी आ रही है। मिन मैक्स रिपीट किया है इसको, ऑटो फिट, देन यानी ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव रहे। देन उसके बाद हमारे 250 पिक्सल की और 1 फ्रैक्शनल के। उसके बाद ग्रिड गैप है वो 30 पिक्सल का। ये अभी ऐसी दिख रही है, ये अभी ये ऐसी हो गई है, ये देखो ये ऐसी हुई है अभी। और उसके बाद जो हमारी इमेज गैलरी के अंदर हमारी IMG यानी हमारी इमेजेस हैं। अब हम एक एक इमेज को टारगेट करेंगे, इसके लिए डायरेक्ट हमने अपने टैग को, उसके बाद सारी ये इमेजेस हैं ये टारगेट हो जाएंगी। इसको मैं 100% कर दूंगा। देन इसका जो कर्सर है उसको पॉइंटर कर दूंगा। ये देखो ये 100% पे ये ऐसी आ गई। ये देखो अगर इसको मैं 100% नहीं करता तो ये देखो ये कैसी बिखरी हुई सी और अजीब सी आ रही थी पहले। ये देखो ये हर तरफ को इसका जो बड़ा हुआ था, ये देखो कितनी बड़ी इमेज आ रही है। अभी इसकी हाइट और इसकी जो वेथ है उसको 100% किया, तो ये देखो ये हमारी जो गैलरी थी ये बन गई है। अभी इसके ऊपर कुछ इफ़ेक्ट लगाएंगे, बट मॉडल को कैसे ओपन करना है वो लगाएंगे। इसके लिए हम एक सबसे पहले तो अपना एक इसके ऊपर हमारे पास एक हवर इफ़ेक्ट है वो लगाएंगे, जैसे ही हवर। देन इसका जो ट्रांसफॉर्म है वो स्केल हो जाए, स्केल हो जाए 0.8। एंड देन उसके बाद इसका जो बॉक्स शेडो है वो 32 पिक्सल 75 पिक्सल रख लेते हैं। RGB यूज़ करेंगे, यानी इसके अंदर अल्फ़ा भी हम यूज़ करेंगे 68, देन 77, 136, देन 0.2 अल्फ़ा वैल्यू। ये इसका एक शेडो सा आ गया होगा कुछ। ये देखो ये अभी एक ना झटके से आ जा रही है, कुछ अजीब सा वियर्ड सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा बल्कि और बुरा लग रहा है। ठीक, क्योंकि इसके अंदर हमने अभी ट्रांजिशन नहीं डाली। अभी मैं इसके अंदर ट्रांजिशन डाल दूँगा ना 0.3 सेकेंड की। तो ये देखो ये अच्छी लग रही है। ये देखो तो मैं थोड़ी जल्दी लग रही है, मैं ना इसको 1 सेकेंड का कर देता हूँ तो और में कूल लगेगी। ये देखो बिल्कुल स्मूथली आ जा रही है। ये देखो ये हमारा इफ़ेक्ट बन गया जैसा मैंने आपको दिखाया था शुरू में। ये वाला ये देखो सेम इफ़ेक्ट बना है ये वाला, ये देखो। ठीक, नेक्स्ट जो हमारे पास है हमारा एक जो हमने ओपन किया था एक मॉडल, उसके लिए हमें ज़रूरत है हमारे कुछ HTML की, क्योंकि जो इमेज है वो लेके आएंगे और उसके बाद हर इमेज जिसके ऊपर भी यूज़र क्लिक करेगा उसको उसके अंदर इंजेक्ट कर देंगे। उसके लिए हमारे पास सबसे पहले तो एक डेव होगी, इधर लिख लें या फिर इसको इधर लिख लें। ठीक है, डेव डॉट इमेज रैपर। ठीक, इसकी एक आईडी आएगी वो होगी रैपर। देन इसके बाद इसके अंदर एक इमेज आएगी, इमेजेस के अंदर फर्स्ट इमेज डाल दो, कोई भी इमेज डाल दें, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी, क्योंकि इसके अंदर हम जो इमेज है वो डायनामिकली आएगी। उसके बाद एक आईडी जावास्क्रिप्ट के लिए, फुल इमेज के लिए, और देन एक स्पैन आएगा। स्पैन के अंदर हमारे पास एक एक्स होगा, बड़ा एक्स नहीं, एक्चुअली में ये क्रॉस का निशान के लिए यूज़ करेंगे। हमारा जो पॉपअप है या हमारा जो मॉडल ओपन होगा उसको क्लोज़ करने के लिए इसके ऊपर हम अपनी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। ठीक है, तो इसके ये इमेज है वो नीचे ना बहुत बड़ी आ गई, तो उसके लिए भी हम अपनी CSS को लिखेंगे थोड़ा सा। क्या है हमारे पास एक इमेज रैपर है, इसी को टारगेट करेंगे और कुछ है नहीं जो हमने अभी बनाया हो। ये वाला इसको मैंने इधर से कॉपी किया
और इधर ला के डाल दिए। ठीक है, इसकी जो विड्थ है वो 100% रहेगी, इसकी जो हाइट है वो 100 ph रहेगी, यानी पूरी व्यू पोर्ट लेगा। बैकग्राउंड जो है वो RGB में रहेगा, वो ब्लैक सा होगा 0.9। ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर्स यानी वो जो एक लेयर थी ना ब्लैक कलर की जो आ रही थी, ये वो है। यानी उसकी जो पोजीशन है वो फिक्स्ड रहेगी बिल्कुल सेंटर में, टॉप से ज़ीरो, देन लेफ़्ट से भी ज़ीरो, देन डिस्प्ले जो है इसका जो नन होगा, क्योंकि अभी हमें ये नहीं चाहिए। तो ये डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन क्या होता है, इसके लिए मैंने एक अपनी 15 इन CSS इंटरव्यू क्वेश्चन की एक वीडियो बनाई थी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने बिल्कुल इन डेप्थ समझाया कि डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन क्या होता है। देन डिस्प्ले, इसको मैं कर दूंगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड देन अलाइन आइटम सेंटर। तो इसका जो जी इंडेक्स है ये दे दूंगा मैं 100। जी इंडेक्स इसलिए दिया ताकि ये बिल्कुल उन इमेजेस के ऊपर है। अगर मैं इसको डिस्प्ले नन हटाऊँ तो ये देखो, ये इधर ये आ रहा है, ये देखो ये इमेज आ रही है, लेकिन उसको डिस्प्ले नन किया था इसलिए वो नहीं दिख रही। ये वेट, अभी इसको डॉट इमेज रैपर के अंदर हमारी जो इमेज थी उसकी जो विड्थ है वो मैं कर दूँगा 90% एंड उसकी जो मैक्स विड्थ है यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो 500 पिक्सल की। ये देखो ये आ गई हमारी इमेज, लेकिन उसको हमने डिस्प्ले नन किया था ना, तो इस वजह से ये ऐसी आ रही थी। ठीक है, और अलाइन आइटम सेंटर बिल्कुल जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया है, लाइन आइटम सेंटर किया है। ठीक है, डिस्प्ले को नन भी कर दिया है, फिर इसको फिक्स कर दिया है 100 bh हाइट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है इसकी जो स्पैन है उसको तो हम बाद में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इसकी जो विजिबिलिटी है उसको हिडन मैं कर दूँगा ताकि वो चला जाए। ये देखो, ठीक है, तो ये हमारे पास इसके अंदर थी, ये हमारी डेव थी, इसके अंदर ये इमेज रैपर था, ये इमेज थी। ठीक है, ये स्पैन है, ये स्पैन को हम बाद में टारगेट करेंगे जब हम अपनी एक जावास्क्रिप्ट लिखेंगे ना, तब हम इसको टारगेट कर लेंगे, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, क्योंकि इसको साथ में ही हम करेंगे तो ये बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास रहने वाली है हमारी जावास्क्रिप्ट। उसके लिए app.js बनाई है और हमें इसके लिए कुछ रेफरेंसेस चाहिए। एक तो इमेजेस का रेफरेंसेस चाहिए, ठीक है, इमेजेस स्पेल वगैरह थोड़े मिस्टेक है, चला लें। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, क्योंकि इमेजेस हमने सारी की सारी सिलेक्ट करनी, इसलिए हमने क्वेरी सिलेक्ट ऑल किया है। और इसके अंदर हमने img अपना टैग डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद हम अपने जो रैपर है उसको करेंगे। उसके अंदर हमारी जो एक थी ये आईडी थी, इसको उठाऊंगा मैं और इसको मैं कर दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर ये हमारा रैपर आ गया। देन हमारे पास एक इमेज रैपर था, इमेज रैपर, देन वो आ गया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर हमारी जो फुल इमेज थी ये वाली, इसको डालेंगे। ये आ गया हमारे पास। लास्ट में हमारा क्लोज आइकन है, उसको डालेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हमारा स्पैन। ठीक, ये हमारे रेफरेंसेस आगे 4। सबसे पहले तो हम अपनी इमेजेस के ऊपर लगाएंगे इमेजेस डॉट फॉर ईच। और फॉर ईच के अंदर हमारे पास सबसे पहले हमारी इमेज होगी, देन उसका इंडेक्स होगा। ठीक है,
ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये जो हमारी फॉर ईच है, इसके अंदर सबसे पहले अगर मैं आपको ये एमडेन के ऊपर लेके जाऊँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर ईच हमें इन्हें दो चीज़ें देता है। ये देखो, ये एक तो कॉलबैक फंक्शन है, अ फंक्शन टू एग्जीक्यूट फॉर ईच इन द एरे, इट्स रिटर्न वैल्यू इज़ डिक्लेयर्ड, द फंक्शन इज कॉल्ड विद अ फॉलोइंग आर्गूमेंट। ठीक है, एक तो एलिमेंट लेगा, यानी जो एलिमेंट हमें आ रहा है हमारी इमेजेस के अंदर, हमारी ये जो इमेज आ रही है एक तो ये है, देन उसका इंडेक्स नंबर है। ठीक है, देन उसका ये इंडेक्स है, ये वाला, ये देखिए द इंडेक्स करंट एलिमेंट बीइंग प्रोसेस्ड इन द एरे, यानी कौन सा जो हमारे पास एलिमेंट है उसके ऊपर क्लिक हो रहा है, या कौन से एलिमेंट के ऊपर हम कोई इवेंट हम हैंडल कर रहे हैं, लगा रहे हैं, और उसके बाद हमारी जो एरे थी वो है फॉर ईच, जिसके ऊपर हमने अपना ये फॉर ईच लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो रहेगा, हम इसके ऊपर एक इमेज डॉट, आई थिंक कुछ मिस्टेक हुई है, ये वाली मिस्टेक हुई है, ये हमने यहाँ पे लगा दिया था, इसको ऐसे लगाना। ठीक है, इमेज के ऊपर हम एक इवेंट लिसनर लगाएंगे अपना। ठीक है, और उसके ऊपर जैसे ही हो क्लिक, देन एक हमारे पास एक कॉल बैक आएगा। ठीक है, उसके ऊपर क्या होगा, हमारे पास एक हम बना लेंगे ओपन मॉडल। ठीक है, और ओपन मॉडल के अंदर क्या आएगा, ओपन मॉडल में हमारे पास एक हमारी इमेजेस का नाम आएगा IMAGES, ये इमेजेस हैं, यानी जो पाथ है वो आएगा। दैट उसके अंदर हमारे पास एक इमेज है। ठीक है, और हमने ये अपनी टेम्परेरी लिटरल यूज़ किया, इसलिए हम यहाँ पे हमारा जो इंडेक्स है, ये देखो ना, उन्होंने कहा था ना, ये इधर ये इंडेक्स के ऊपर आता है, द इंडेक्स ऑफ करंट एलिमेंट बीइंग प्रोसेस्ड इन द एरे, यानी कौन से एलिमेंट के ऊपर प्रोसेस हो रहा है, यानी जो भी इमेज के ऊपर हम क्लिक करेंगे वो हमारा इंडेक्स होगा। डॉट उसका जो फॉर्मेट रहेगा वो JPG रहेगा। ठीक है, और ये जो हमारा है ओपन मॉडल है, इस फंक्शन को हम इधर बना लेते हैं, ये हमारा फंक्शन रहेगा ओपन मॉडल का। ठीक, इसके अंदर हम इमेज SRC लगा रहे हैं, वो होगा हमारे पास रैपर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू फ्लैक्स। ठीक है, स्टाइल के स्पेलिंग गलत हो गए, STYLE, स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू फ्लैक्स हो जाएगा। देन हमारे पास जो इमेज रैपर है, हमारा जो कहा गया, हमारा इमेज रैपर डॉट SRC, उसका जो SRC यानी उसकी जो पाथ है वो इक्वल टू हो जाए हमारे पास जो हमारा इमेज SRC है, यानी ये हमारे पास आना है, ये वाला। ठीक है, ये इधर से इधर आया। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि कुछ हुआ भी है या नहीं। हमारे पास ये आया, इसके ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो ये देखो, ये ओपन होके आ रहा है बिल्कुल सही, लेकिन इसको क्लोज़ नहीं अभी किया जा सकता क्योंकि हमने क्लोजिंग के लिए कुछ लगाया नहीं, अभी सिर्फ ये ओपन होके आ रहा है सामने, बस, और कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो रहने वाला है हमारा ये क्लोज़ बटन। ठीक है, इसको मैं इधर डाल रहा हूँ, क्लोज आइकन डॉट ऐड इवेंट लिसनर के ऊपर जैसे ही हो, ऐड इवेंट लिसनर के ऊपर जैसे ही हो क्लिक, देन क्या होना चाहिए, देन हमारा जो रैपर है, ठीक है, उसका जो डिस्प्ले है वो नन हो जाना चाहिए, यानी हमारा जो मॉडल जो ओपन हुआ था वो क्लोज हो जाना चाहिए। कि यहाँ पे आई इमेज, ठीक है, ये यहाँ से फिर वापस चला गया। ठीक, तो ये इसके लिए अभी हमने वो जो अपनी पोजीशंस वगैरह थी एब्सोल्यूट या जो भी लिखी थी, एब्सोल्यूट क्या होगा, वो जो हमारे पास था हमारा ये स्पैन था, इसको हमने अभी टारगेट नहीं किया। इसकी जो हम अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे तो ये भी फिर शो होना शुरू हो जाएगा। ये था इमेज रैपर के अंदर हमारा स्पैन, इसकी जो पोजीशन थी वो एब्सोल्यूट रहेगी।
टॉप से 5%, टॉप साहब लेफ़्ट से नहीं, हम इसको राइट की तरफ लेके आएंगे, राइट भी 5%, एंड देन फॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल, 30 का लो या 40 का लो, वो फॉन्ट फैमिली देने ना दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सेंसर ऑफ कलर तो वाइट एंड देन कर्सर इक्वल टू क्वार्टर। ठीक है, ये देखो ये आ गई हमारी इमेज ओपन होके, और ये रहा हमारा वो एक्स। इसका जो वाई कर्सर है वो वाई कर्सर को वाइट कर दे, इसका जो कलर था उसको वाइट करना ना। तो ये देखो यहाँ पे आ रहा है, ये देखो इसको किया क्लोज, ये क्लोज हो गया। किसी भी इमेज के ऊपर जा रहा है क्लोज करो, ये क्लोज हो रहा है, ये आ रहा है, ये क्लोज भी हो रहा है। इसका जो कलर है वो थोड़ा वाइट नहीं, वो मैं कुछ रेड कर दूँ ताकि ना वो बिल्कुल उठ के आए, दिख जाए सामने। ये देखो ये रहा, इसके ऊपर क्लिक किया तो वो ये चला गया। किसी भी इमेज के ऊपर आप क्लिक करो तो वो एक मॉडल सा ओपन होके आ रहा है और फिर चला जा रहा है। ये थी आज की हमारी इमेज गैलरी जो हमने अपने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से बनाई। तो उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा, क्योंकि अभी तो ये आपको बिल्कुल छोटे छोटे प्रोजेक्ट लग रहे होंगे कि ये क्या हम बना रहे हैं, लेकिन जब हम कई बड़ी वेबसाइट वगैरह बनाते हैं तो यही छोटे छोटे ही होते हैं जो मिला के फिर बड़ी बन जाती है। कई पेजेस की 2, 4, 10 पेजेस की वेबसाइट्स हैं वो बन जाती हैं, क्योंकि हमने कुछ लैंडिंग पेजेस बनाए, वही लैंडिंग पेजेस होते हैं, यही इमेजेस गैलरी होती है, वही लॉगिन फॉर्म होते हैं, सब कुछ वही होता है। लेकिन अभी इनको कंपोनेंट में छोटे छोटे टुकड़ों में कर रहे हैं, फिर उनको एक साथ कर देते हैं। अभी अगर इनकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई, अगर ये समझ आ गया कि ये कैसे बनाया जाता है, तो नेक्स्ट जब आप कोई 2-4 पेजेस की बनाएंगे, अपना कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो इन्जॉय करें प्रोजेक्ट को और प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा जब तक प्रैक्टिस नहीं है। तो लाइक करें वीडियो को, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर नहीं भी लगा तो भी कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।